कहते हैं कि जब भी कभी क्रिमिनल, पुलिस और पॉलिटिक्स का नेक्सस बनता है, तब एक छोटा मोटा अपराधी भी एक बड़ा अपराधी बन जाता है। और इसी घालमेल ने आज से तकरीबन 4 दशक पहले एक सीरियल किलर को जन्म दिया था। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल सनसनी टॉक्स पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये कहानी है उस शख्स की जिसने मद्रास की सड़कों को नर्क बना दिया। एक ऐसा नाम जिसने तमिलनाडु के शांत माहौल में खौफ का साम्राज्य स्थापित किया, गौरी शंकर, जिसे दुनिया ऑटो शंकर के नाम से जानती है। उसके जुर्म की दुनिया ऐसी थी कि उसकी बर्बरता और निर्दयता को भुलाया नहीं जा सकता। इस शख्स की कहानी उन जुर्मों से भरी हुई है जिनका कोई अंत नहीं था और जिसका अंजाम केवल फांसी के फंदे पर जाकर हुआ। आज हम आपको बताएंगे ऑटो शंकर की दास्तान, जिसने हर किसी की रूह कपा दी थी। शराब, सेक्स और खून, ये 3 शब्द काफी हैं ऑटो शंकर को परिभाषित करने के लिए। ऑटो शंकर, जिसने मात्र 6 महीने में मद्रास की सड़कों को नर्क में तब्दील कर दिया। मद्रास में समंदर के किनारे बसे एक शांत गांव का खुकार बाशिंदा एक लोकल गुंडे से सीरियल किलर में तब्दील हो गया। गौरी शंकर 1955 में वेल्लोर, तमिलनाडु में पैदा हुआ। उस वक्त वहां से लोग काम धंधे के चक्कर में मद्रास चले जाते थे। मद्रास सपनों का शहर हुआ करता था और दक्षिणी यूथ और मिडिल क्लास को काफी सूट भी करता था। शंकर मद्रास पहुंच गया क्योंकि उसे लगता था कि मद्रास उसी के लिए बना है। फिल्मों का शौकीन, पेंटिंग और डांस में रुचि रखने वाला शंकर मद्रास में खुद को देख रहा था। कॉलीवुड शंकर का पहला प्यार था और मद्रास कॉलीवुड का सेंटर था। शंकर पेरियार नगर में पेंटर का काम लेकर वहीं बस गया। उस वक्त तक मद्रास इतना नहीं बसा था जितना आज हम उसे देखते हैं, उसका आधा भी नहीं। शहर बहुत ही छोटा था और आज हम जिस जगह को तिरुवनमयूर के नाम से जानते हैं, वो जमाने में एक सूना पड़ा मछली पकड़ने का अड्डा था। वहाँ अगर कोई दिखता तो बस मछुआरे। आज वहाँ गाड़ियों का शोर और उगे हुए घर है। उस वक्त वहाँ सब कुछ वीराना था। ये सब कुछ काफी फिल्मी सा लगता है, एकदम ऑटो शंकर के नाम और उसकी कहानी जैसा। तिरुवनमयूर से लेकर महाबलीपुरम तक पूरा तट मछुआरों की बस्ती हुआ करती थी। चारों ओर या तो मछुआरे दिखते या ताड़ और नारियल के पेड़, एकदम किसी आदर्श पेंटिंग जैसा। सड़कें अभी भी यहाँ तक नहीं पहुंची थी। सब कुछ इतना शांत, इतनी कुशलता से चल रहा था कि पुलिस वाले इक्के दुक्के ही दिखाई देते थे। इंसानी फितरत यही है कि कुछ भी अच्छा होने लगे तो हम बुरा होने की कल्पना छोड़ देते हैं। ऑटो शंकर का जन्म इसी फितरत को काटने के लिए हुआ था। 80 के शुरुआती दशक में तमिलनाडु में कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां की कानून व्यवस्था को एक झटका लगा। वजह थी शराब। गौरी शंकर से ऑटो शंकर की तब्दीली का पहला कारण। तमिलनाडु सरकार ने शराब पर बंदी लगा दी और झट से हटा भी ली, वो भी एक बार नहीं 2 बार। और यही से शंकर ने बजबजाती गैर कानूनी दुनिया में अपना पहला कदम रखा। वह यूं कि मद्रास का जितना भी तटीय इलाका था वो ताड़ के पेड़ों से अटा पड़ा था। पता लगाना मुश्किल था कि रेत ज्यादा है या ताड़ी। साथ ही वो जगह इतने सुनसान और आम पहुंच से दूर थी कि लोकल शराब बनाने के लिए वो सबसे महफूज जगह थी। थोड़ा रिस्क जरूर था लेकिन पैसा भी कम नहीं था। इसी वक्त शंकर ने पेंटिंग बनाने का काम छोड़ ऑटो चलाना शुरू कर दिया। वक्त को ध्यान में रखा जाए तो 80 का शुरुआती दशक गैरकानूनी शराब लाने ले जाने के लिए इन ऑटो रिक्शा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, क्योंकि ये गाड़ियां शहर की सड़कों पर आराम से बिना रोक टोक दौड़ सकती थी। साथ ही शहर को उनकी इतनी आदत लग चुकी थी कि शक की सूरत पर सबसे आखिर में जाती। गौरी शंकर अब एक शराब का तस्कर बन चुका था। शहर में शराब की आवाजाही से उसे तगड़ा मुनाफा होने लगा। और क्राइम का कुछ ऐसा है कि वो एक वैक्यूम क्लीनर सा काम करता है। एक बार आप चक्कर में पड़े तो खींचते ही चले जाते हैं। शंकर ने खुद को अपग्रेड किया। वो सेक्स रैकेट में दलाल बन चुका था। साथ ही अपने ऑटो का इस्तेमाल वो वेश्याओं को लाने ले जाने में करता था। यहाँ से शंकर की एंट्री हुई मद्रास के अंडरवर्ल्ड में। शंकर का ओहदा और रुतबा दोनों ही बढ़ चला था। अब उसका खुद का एक गैंग था। गैंग का नंबर 2 था मोहन, उसका छोटा भाई। साथ में एल्डिन और शिवाजी, ये 3 इसके खास थे। इसके अलावा 5 और थे। इस गैंग ने मिलकर तिरुवनमयूर पर राज करना शुरू किया। सभी गैर कानूनी काम जो हो रहे थे इन्हीं की कृपा से हो रहे थे और इसके साथ शंकर भी फल फूल रहा था। शंकर का सेक्स का धंधा पेरियार नगर में उसका मेन अड्डा बना हुआ था। ये काम झोपड़पट्टियों में जोरों शोरों से चल रहा था। साथ ही इसकी एक छोटी ब्रांच
साउथ मद्रास के एक मशहूर और वेस्ट सड़क एलबी रोड की लॉज में भी खुली हुई थी। जिन्हें उसके इन कारनामों के बारे में मालूम था, दबी जुबान में कहते कि शराब की तस्करी और सेक्स रैकेट चलाने का काम बिना पुलिस की मदद के हो ही नहीं सकता। और ये बात सच भी थी। शंकर के ऊपर कई पुलिस वालों का हाथ था। क्राइम की दुनिया में शंकर का नाम तब बड़ा हुआ जब शंकर ने कुछ टॉप मिनिस्टर और सीनियर पुलिस अफसरों को वैसे सप्लाई करना शुरू कर दी। यहाँ से शंकर पीछे मुड़कर नहीं देखने वाला था और ये बात उसे बखूबी मालूम भी चल चुकी थी। और यही से उसके मन में कानून से ऊपर होने की गलतफहमी पलने लग गई। 1988 के आखिर में तिरुवनमयूर से 9 लड़कियों के गायब होने की खबर सामने आती है। पुलिस के पास शिकायत भी की गई। पुलिस, जिसे शंकर के कारनामों की पूरी जानकारी थी, मामले को टरकाने में लग गई। उनका कहना था कि वो सभी लड़कियां सेक्स रैकेट पर काम करने लगी है और अपनी मर्जी से घर से भागी है। लेकिन जब लड़कियों के घर वाले इस आरोप को लगातार नकारते रहे तो पुलिस को जग मारकर तफ्तीश करनी पड़ी। उन लड़कियों के बारे में आगे चलकर कुछ मालूम नहीं चला। शंकर के रैकेट में एक लड़की हुआ करती थी, नाम था ललिता। ललिता एक दिन उसके प्रेमी के साथ भाग गई। शंकर ये बात सुनकर आग बबूला हो गया और उसे पागलों की तरह ढूंढने लगा। उसका पता मिलने पर शंकर उस तक पहुंचा और उसे और उसके प्रेमी को पेरियार नगर वापस लेकर आया। वह ललिता को उसने पीट पीट कर मार डाला और ललिता के प्रेमी को शंकर ने आग में भून दिया और उसकी जली हुई लाश को उसने समंदर में फेंक दिया। उधर एक दिन एलबी रोड पर मौजूद उसके सेक्स रैकेट के दूसरे अड्डे पर एक घटना हुई। वहाँ 3 लड़कों ने एक वेश्या को जबरदस्ती उस लॉज से बाहर ले जाने की कोशिश की। शंकर वही मौजूद था। वो लड़ पड़ा। लड़ाई सिर्फ कहासुनी से शुरू हुई थी और जो आगे बढ़ चली। शंकर ने उन्हें भी पीट पीट कर मार डाला और एक बार फिर पेरियार नगर में ही उन लड़कों की लाश को गाड़ दी गई। दिसंबर 1988 शराब की एक दुकान के बगल से गुजरती लड़की को लगभग अगवा ही कर लिया गया था। वो कैसे भी गुंडों से बच निकली और सीधा पुलिस के पास पहुंची। पुलिस इस बढ़ती गुंडागर्दी से तंग आ चुकी थी। पुलिस के कुछ अफसर अंडरकवर होकर काम करने लगे। वो शराब की दुकान में पहुंचे जहां उस लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई थी। वहां पहली बार उनके सामने नाम आया ऑटो शंकर। ऑटो शंकर यानी वो आदमी जिससे सभी डरते थे और जो निर्दयता की हद तक क्रूर था। पुलिस को जो बताया गया उसके मुताबिक इस ऑटो शंकर को आदमियों को जलाकर समंदर में फेंकना बेहद पसंद था। अगली सुबह पुलिस ने शंकर को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन शंकर को तुरंत ही बेल मिल गई। उसके पुलिस और पॉलिटिक्स में काफी कनेक्शन थे, लेकिन दुनिया को ऑटो शंकर के बारे में पहली बार मालूम चल रहा था। इसी वक्त तमिलनाडु में पॉलिटिकल उथल पुथल भी खूब चल रही थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की मौत हो गई थी। वहाँ गवर्नर शासन चल रहा था। इस समय गायब हुए लोगों के परिवार वालों ने गवर्नर पीसी अलेक्जेंडर के पास अपनी समस्या पहुंचाई। तिरुवनमयूर की पुलिस कुछ भी करने में नाकाम रही थी। गवर्नर अलेक्जेंडर ने इस केस के लिए स्पेशल टीम बनवाई। आरी नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस में स्पेशली तैनात किया गया, क्योंकि वो शंकर को पर्सनली जानता था और उसके आदतों से भी वाकिफ था। आरी ने जो जानकारी इकट्ठा की, उन्होंने इस तफ्तीश में काफी मदद की। पुलिस ने शंकर के पूरे गैंग को रिमांड पे लिया और भरपूर इंटरोगेशन की। गैंग मेंबर एल्डिन सबसे पहले लीक हुआ। उसने जुर्म भी कबूल किए और सरकारी गवाह बनने को राजी हो गया। शय पाकर पुलिस शंकर के पास पहुंची और उसे फिर से अरेस्ट किया। इस बार उसने भी जुर्म कबूल किए। पुलिस ने पेरियार नगर से 5 लाशें बरामद की। शंकर ने उन्हें सीमेंट की दीवारों में चुनवा दिया था। लाशों की बरामद की तो महज एक शुरुआत थी। जब शंकर की प्रॉपर्टी खंगाली गई तो वहां से एक डायरी मिली। डायरी में वो सब कुछ था जो खुले में आना बेहद जरूरी था। उसमें ऐसे तमाम पुलिस वालों का नाम था जो उसकी मदद किया करते थे। साथ ही कई पुलिस वालों की फोटो भी मिली जिन्होंने शंकर के साथ खड़े होकर पूछ देते हुए फोटो खिंचवाई थी। 2 पुलिस वालों को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया और एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट को लंबी छुट्टी पर भेज दिया गया। हालांकि बाद में उसे भी सस्पेंड कर दिया गया। शंकर ने अदालत में बताया कि उसके क्राइम के पीछे का मेन हाथ सिनेमा का था। उसे फिल्मों में दिखाए क्राइम से प्रेरणा मिलती। उसे फिल्मी विलेनों जैसा बनना था। उस वक्त के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक सेमिनार में कहा था कि शंकर के मोरल करप्शन की वजह भी सिनेमा ही थी। हालांकि बाद में शंकर ने जो भी बताया वो बहुत निराशाजनक, शर्मनाक और हैरान करने वाला भी था। उसने अपने कबूलनामे और कई रिपोर्टरों से बात करते हुए बताया कि उसने जिन भी लड़कियों को किडनैप किया या किडनैप की कोशिश की वो पॉलिटिशियन के लिए थी। उसने कहा
कि जब भी पॉलिटिशियन उनका रेप कर देते तो वो उन्हें मारकर समंदर में फेंक देता था। अभी तक शंकर और उसका गैंग पल्लावरम पुलिस चौकी में बंद थे। उन्हें मद्रास सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां से शंकर अपने 4 साथियों के साथ फिर से भाग निकला। कहते हैं कि उसकी मदद एक महिला ने की थी। बाद में पता चला कि 3 जेल वार्डन ने मिलकर शंकर की मदद की थी। शंकर को फिर से उड़ीसा के राउरकेला से पकड़ा गया। तीनों जेल वार्डन को 6 महीनों की सजा दी गई और शंकर को फिर से जेल में डाल दिया गया। लेकिन हालात ये थे कि जेल की सलाखों के पीछे रहने के बावजूद उसकी स्टाइल में कोई कमी नहीं आई। उसे जेल में भी विस्की मिलती थी। पैसे और भ्रष्ट पुलिस के दम पर सेक्स छोड़कर उसे जेल में सब कुछ मिल जाता था। शंकर के जेल से भागने की वजह से उसकी सजा में छूट के सभी रास्ते बंद हो गए। मौत की सजा पर प्रेसिडेंट ने माफीनामे पर साइन करने से भी मना कर दिया। उस वक्त राष्ट्रपति की कुर्सी पर शंकर दयाल शर्मा बैठते थे। मर्सी अपील के रिजेक्ट होने के कुछ ही दिन बाद 27 अप्रैल 1995 में सालेम जेल में गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर को फांसी पर लटका दिया गया और यहाँ उसकी एक खौफनाक कहानी का अंत हो गया। ऑटो शंकर की कहानी हमें यह सिखाती है कि एक इंसान के गलत रास्ते पर चलने की कितनी भयावह कीमत होती है। उसकी लालच, हवस और खून की प्यास ने उसे एक निर्दयी सीरियल किलर बना दिया, जिसका अंत केवल फांसी के फंदे पर हुआ। मद्रास की सड़कों पर कभी खौफ फैलाने वाला यह शख्स अब इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जुर्म की कोई उम्र नहीं होती और अंत में अंधेरा कभी नहीं जीतता। तो ये थी मद्रास यानी चेन्नई के सबसे खूंखार सीरियल किलर गौरी शंकर उर्फ ऑटो शंकर की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।